सदन कसाई शालिग्राम बेच रहा है। कैसे बेच रहा है? एक तराजू पर शालिग्राम, दूसरे पर मांस। साधु जा रहे हैं, देख रहे हैं और बोले, पापी, अरे तू कसाई है लेकिन भगवान को तौल तौल के बेच रहा है मांस। ये तो हम तो नेपाल गए थे, गंडकी नदी में से एक पत्थर उठा लाए थे, शालिग्राम होते हैं क्या? हाँ, ये शालिग्राम भगवान है। इससे भैया तराजू पर तू बांट मत बना, इसको मत बेच, पूजा कर घर में। साधु का उपदेश ऐसा लगा सदन कसाई के मन में, शटर लटका दी। उसने कहा, आज से दुकान ही बंद मांस की। कहां मिलती है? उन्होंने कहा, जगन्नाथपुरी जा, तुझे साक्षात शालिग्राम मिल जाएंगे। और सदन कसाई जगन्नाथपुरी की यात्रा पे चल पड़ा। जगन्नाथपुरी की यात्रा पर रास्ते में चला जा रहा, और रास्ते में उसने क्या देखा कि रात्रि का कालीन समय है। एक गांव में बहुत बड़ी बिल्डिंग बनी है। उस बिल्डिंग के पास पहुंच गया। अतिथि देवो भव, सरकार मेरी रात्रि कालीन में मुझे आराम करना है, भोजन की व्यवस्था क्या हो जाएगी? तो उस गांव के जो बड़े आदमी थे बोले, आइए, स्वागत है, अतिथि देवो भव, आइए। सदन कसाई का उन्होंने भोजन कराया, सुंदर विश्राम कक्ष में व्यवस्था की। उस मकान मालकिन की जो पत्नी थी वो आई मकान मालिक के सोने के उपरांत और बोली कि आइए, आपका क्या नाम है? कि सदन। बड़े हष्ट पुष्ट हो, आइए, हम और आप स्त्री और पुरुष का जो खेल है वो खेलते हैं। तो बोले कि लज्जा नहीं आती, मैं साक्ष में ब्रह्मचारी हूं, सदन मेरा नाम है, सदकर्म मेरा कार्य है, साधु का जीवन में जीता हूं देवी। तो बोली कि अगर तू ऐसा नहीं करता है तो मैं अपने पति की हत्या करके तुझ पर इल्जाम लगा दूंगी, मैं अपने पति का सर धड़ से अलग कर दूंगी। कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। और वो गई, सचमुच अपने तलवार से अपने पति का सर काट दिया उसने, धड़ एक तरफ और सर एक तरफ, और चिल्ला रही है कि अतिथि जिसको हमने घर में रखा था उसने मेरे पति को मार दिया है। सारी समाज इकट्ठा हुई और उसने कहा, ये पापी है, हत्यारा है, जिसको शरण दी उसी मालिक को मार डाला, इसके दोनों हाथ काट दिए जाएं। पंचायत ने निर्णय दिया, सदन कसाई के दोनों हाथ काट दिए। कुछ नहीं कहा सदन कसाई ने, और फिर चल पड़ा जगन्नाथ की यात्रा पर। आंखों में आंसू हैं, रो रहा है, प्रभु कौन से जन्मों की तुमने सजा दी है मुझे। जगन्नाथ भगवान प्रकट हो गए पुजारियों के बीच। कहा, पुजारियों, मेरा दास, मेरा भक्त सदन कसाई आ रहा है, जाओ रथ लेकर के जाओ उसे, रथ में सम्मान के साथ बिठा करके लाओ। पुजारी बोले, हम पहचानेंगे कैसे? तो वो कह रहे हैं कि दोनों हाथ उसके कटे हुए हैं, रक्त बह रहा है उसके हाथ से, जाओ मेरे भक्त को बिठा करके लाओ। और आज पुजारी जी आए, भारी भीड़ में दोनों हाथ कटे हुए भक्त को पकड़ लिया। झरझर आंसू बह रहे हैं सदन कसाई के। पहुंच गए जगन्नाथपुरी। पंडितों ने कहा कि भगवान ने हमको भेजा है आपको लेने के लिए। तो वो बोले, मुझे अकेले में बात करना है जगन्नाथ से, क्या गर्भगृह खाली कर दोगे कि कर देंगे? दरवाजा बंद कर देना प्लीज। और दरवाजे के पट बंद कर दिए। सदन कसाई अकेला है और जगन्नाथ अकेले हैं। सदन कसाई कह रहे हैं, इतनी ही अगर दयालु थे और इतने ही अगर कृपालु थे तो दोनों हाथ क्यों कटवाए मेरे? बताइए क्या अपराध है मेरा? अगर इतनी कृपा बरस रही थी तो तब नहीं बरसी जब पूरी पंचायत ने मेरे दोनों हाथ काट दिए निर्दोष होते हुए भी। भगवान प्रकट हो गए प्यारे, भगवान प्रकट हो गए और सदन से कह रहे हैं, सदन तू नहीं जानता है ये मानव के जन्म जन्मांतरों के संस्कार हैं, किस जन्म में क्या किया है हमको पता नहीं है। मैं तुझे दृष्टि देता हूं कुछ देर के लिए। और सदन कसाई देख, आज से तीसरे जन्म में तू क्या है। सदन देख रहा है कि मैं एक सुंदर सी
आश्रम में तपस्या कर रहा हूं, साधु हूं, भजन कर रहा हूं। और तभी एक गाय दौड़ती हुई आ रही है और कसाई उसके पीछे पड़ा हुआ है। कह रहा है भैया मेरी गाय को पकड़ो, मेरी गाय को पकड़ो, ये भाग रही है। तू माला छोड़ करके बाहर निकला और तूने उस गाय को दोनों हाथों से ऐसे पकड़ लिया, उसके सींगों में हाथ डाल दिए तूने। और वो कसाई आया तो तूने वो गाय कसाई को पकड़ा दी और वो कसाई उस गाय को ले गया और ले जाकर के कत्ल खाने में उस गाय का सर धड़ से अलग कर दिया। और धड़ अलग है और गाय का सर अलग है। वो गाय कोई और नहीं जिसके घर तू रुका था, जो मैया तेरे से कहने आई थी, और वही वो गाय बनी हुई है अब। और उसका जो पति था वो कसाई था। तीसरे जन्म में उस गाय को उस कसाई ने काटा था, इस जन्म में उस मैया ने बदला ले लिया, उसका धर अलग से कर दिया सदन। तो मेरे हाथ क्यों कटे, क्यों ना कटे तेरे हाथ? तूने दोनों हाथों से गाय को पकड़ा और कसाई को तूने सौंप दी वो गाय, इसलिए तेरे दोनों हाथ काटे गए।